जय हिंद। इससे अगले पिछले पार्ट में हमने पार्ट 2 तक मतलब पार्ट 2 में क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक ना। 5 नंबर तक, 5 के जो है ना 100% व्याख्या करें उसमें बता दिए थे क नंबर तक। आज उसका ख जो है उसका हम सॉल्यूशन देंगे। दूसरा कल हुआ था कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो नहीं पूर्ण बना पाए थे, इसलिए पार्ट 3 लाना पड़ा। वैसे पार्ट 2 तक में ही ख़त्म हो जाता। आते हैं, देखते हैं पार्ट 3 में कि ये 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता के उपज है, इसका कहता है व्याख्या करने के लिए, ठीक ना। तो उत्तर में कहता है प्रस्तुत गद्यांश अमर शहीद भगत सिंह द्वारा रचित शीर्षक एक लेख एक पत्र से अवतरित है। क्रांतिकारी भगत सिंह अपने मित्र सुखदेव को लिखे पत्र में देश में घटित हो रहे क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहा है कि हम सिर्फ समय की उपज है। आज जब हमारा देश गुलामी के जंजीर में तीस रहे हैं, तो हम जैसे क्रांतिकारियों को आगे आकर देश की सेवा करनी चाहिए, न कि घर में बैठे रहना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि ये जो कहानी है कि एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और इसमें कहता है कि कि हम तो अपने केवल समय की उपज है, इसकी यह लिखा गया भगत सिंह के द्वारा। और इसका जो है ना सॉल्यूशन है, इसका उत्तर है कि यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र है। इसमें भगत सिंह अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखता है और पत्र लिखता है। उस पत्र में कहता है कि आज हमारा देश गुलामी के जंजीर में बंधा हुआ है और हम जैसे क्रांतिकारी बैठे हुए हैं, तो हम जैसे क्रांतिकारियों को आगे आना चाहिए, ना कि बैठे रहना चाहिए। तो ये कहता है कि भगत सिंह अमर क्रांतिकारी भगत सिंह अपने मित्र सुखदेव को लिखे पत्र में देश में जो घटित हो रहा है क्रांतिकारी घटना, उस घटना के बारे में लिख रहे हैं कि देश में घटित हो रहे क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहा है कि हम सिर्फ समय की उपज है। कि वह मित्र को लिखा है कि हम सिर्फ समय की ही उपज है, जैसे समय मिला तैसे हम क्या करेंगे, आंदोलन में कुछ कर जाएंगे। तो हम सिर्फ समय की ही उपज है। आज जब हमारा देश, आज ये गुलामी के समय की बात है, 1947 से पहले की बात है, जब हमारा देश गुलाम था, कि आज जब हमारा देश गुलामी के जंजीर में तीस रहे हैं, तब हम जैसे क्रांतिकारियों को आगे आकर के देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक ना। तो हमेशा ये भगत सिंह देश के बारे में ही सोचते रहते थे, क्योंकि ये एक देशभक्त थे। इसलिए अपने मित्र के से में जो लिखे थे पत्र, उसमें इन्होंने कहा था कि आज हमारा देश गुलामी के जंजीर में बंद है और अपन सब लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो नहीं, तो बैठना नहीं चाहिए, बल्कि देश के लिए काम करना चाहिए, ताकि हमारा देश क्या हो सके, आज़ाद हो सके। अगला है क्वेश्चन की अंतिम ही क्वेश्चन है ये लास्ट, कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो, कहता है कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए। भगत सिंह के इस विचार का मूल्यांकन कीजिए। भगत सिंह कहता है कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए, भगत सिंह के इस कथन का वर्णन करने के लिए, ठीक ना। तो कहता है कि भगत सिंह भारतीय क्रांतिकारी समूह का एक ऐसा सदस्य है जो भारतीय जनमानस में एक अमिट स्मृति बना करके रह गई है। कहता भगत सिंह क्रांतिकारी समूह का, भारतीय क्रांतिकारी समूह का एक ऐसा सदस्य है, एक ऐसा अनमोल रत्न है, जिन्होंने भारतीयों के दिल में एक अमिट स्मृति बना करके चल गया, जो स्मृति, जो उसका छवि कभी भी मिटने वाला नहीं है, ठीक ना। तो भारतीय जनमानस में उनकी युवा छवि एक अमिट स्मृति बन करके ही रह गई है। भगत सिंह अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। नो डाउट कि भगत सिंह अपने देश से क्या करते, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अतः वे हमेशा अपने देश के बारे में सोचते रहते थे। भगत सिंह का कहना था कि देश का भाग व्यक्तियों के भाग से ऊपर है। अतः जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। भगत सिंह जो है ना क्रांतिकारी सदस्य का एक ऐसा सभी सदस्य था जो भारतीयों के दिल मन में बसा हुआ है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। और भगत सिंह अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, मतलब भारत से भगत सिंह क्या करते, बहुत ज़्यादा प्रेम करते। ना कि भगत सिंह ही नहीं प्यार करते, बल्कि पूरे जो भी क्रांतिकारी थे, हम लोग भी जो भी है भारतवासी, भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन भगत सिंह उस टाइम में थे, तो भगत सिंह अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वह हमेशा अपने देश के बारे में सोचते रहते थे।
भगत सिंह अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और हमेशा देश के बारे में सोचते रहते थे। और भगत सिंह का कहना था कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को क्या करना चाहिए? भुला देना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों के भाग से देश का भाग कहीं ऊपर है। अतः जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला ही देना चाहिए, क्योंकि जब देश का बात हो तो देश के सामने आदमी क्या है, क्योंकि देश सर्वोपरि होता है। तो पहले देश को बचाना है, उसके बाद ही कुछ करना है। इसलिए कि जब देश के निर्णय का बात चल रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को क्या करना चाहिए? पूर्णतः भुला देना चाहिए। यहाँ तक आज एक लेख और एक पत्र का क्वेश्चन समाप्त होता है। और इस वीडियो में आप लोग को वही क्वेश्चन दिया जा रहा है, हमारे जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं ये इसमें वही कंटेंट दे रहे हैं, वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो बिहार बोर्ड में अब की बार पूछा जाएगा, ठीक ना। ये वह फालतू का नहीं, से चलो ज्ञान के लिए तो पूरा किताब पढ़े हुए हैं, इसलिए ये नहीं कि जो क्वेश्चन है सब ठो दे देंगे और पूछा जाएगा उसमें से 2-4 को। तो जो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा संभावना है और बार बार पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को। ध्यान से इसको पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए। धन्यवाद। अगला वीडियो में, अगला एपिसोड में आप लोगों को अगला चैप्टर करवाया जाएगा, 2 पार्ट में करवाया जाएगा। धन्यवाद।